हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से वास्तविक संख्या से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे वास्तविक संख्या पे और धीरे धीरे आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जाता हो। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P तथा Q एक पूर्णांक होना चाहिए। P तथा Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। P तथा Q एक पूर्णांक हो जो Q डॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। तो वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। Q 0 के बराबर नहीं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते, तो देखिए 3/5 जो कि P/Q के रूप में है, 5/2 जो P/Q के रूप में है, -8/1 जो P/Q के रूप में है, -2/1 जो P/, और मतलब P/Q के रूप में और बहुत सारा लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इत्यादि कर दिए। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। क्या? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और एक पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। आप इसे ध्यान में रखिएगा कि जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और एग्जाम में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय, ऑप्शन में दे देगा। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं चैप्टर में वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या की बात करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, तो किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? परिमेय और अपरिमेय के समूह के या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसको कि लेमा इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी दिए रहने पे अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान हो तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, जो कि 0 जो है रिमाइंडर से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, और भाजक से हमेशा छोटा होगा। चलिए जैसे देखिए दो ऑप्शन ले लिए मैंने, 25 और 4। तो 25 बड़ा है 4 से, तो 4 से हम 25 में भाग दे दिए हैं, तो 4 से 25, 4 से 24, 4 से 24, शेष 1 बचा है। तो देख सकते हैं कि भागफल 6 है, भाज्य 25 है, और भाजक 4 है, और शेषफल 1 है, यानी 25 बराबर 4 × 6 + 1। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देखिए एक ए और बी लिए हैं, एक जब ए और बी लिए हैं, तो ए जो छोटा है बी से, ठीक है, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, जहाँ कि बी से ए भाग दिए हैं, तो मान लीजिए कि क्यू भागफल है और आर रिमाइंडर है, क्यू भागफल है और आर रिमाइंडर है। तो ए बराबर बी × क्यू प्लस आर, ए बराबर बी × क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी क्यू प्लस आर, यानी 0 जो होगा रिमाइंडर से बड़ा या बराबर होगा, और भाजक से हमेशा छोटा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप HCF निकालने की एक विधि होती है। क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप HCF निकालने की विधि। जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप निकालने की, HCF निकालने की एक विधि होती है। उससे क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा संख्या है 24, 2 तो 4, इसको लगाते हैं 2022। तो सबसे पहले 7 बार बनाएंगे तो 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15 और 2 सते 14। चलिए 0, 12 से 5 गया, 7 कट गया कट गया कट गया। अब आता है तो 222। अब इसको लगाएंगे 2 बार में 140, तो 2, 6 और 2। अब लगाएंगे 8 बार में तो 8 सते 56, 2 और 6। अब इसको एक बार में लगाएंगे 62 तो बचेगा 8। अब यहाँ 62, 8 सते 56, 6, 8, एक बार में 6, 2, 6, 3, 6 कट गए। तो ये होता है क्या? HCF। लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो क्या करेंगे? चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि 14,224 बराबर 2022 गुने 7 प्लस 70। सेकेंड स्टेप में होगा 2022 बराबर 70 गुने 28 प्लस 62। थर्ड स्टेप में होगा 70 बराबर 62 गुने 1 प्लस 8। फोर्थ स्टेप में होगा 62 बराबर 8 इंटू 7 प्लस 6। फिफ्थ स्टेप में होगा 8 बराबर 6 इंटू 1 प्लस 2। और सिक्स स्टेप में होगा 6 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 0। देखिए यहाँ भी HCF 2 आया और यहाँ भी HCF 2 आया। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या होता है? ये इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को अच्छा समझ में आया तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करें कैसा लगा, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको कंटेंट दे सके। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आगे कल।